भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान सेना के चीफ असीम मुनीर से फोन पर बात की, जिसके बाद पाकिस्तान अब बैकफुट पर आता नजर आ रहा है। रूबियो ने मुनीर से भारत के साथ तनाव कम करने के आदेश दिए। रूबियो की मुनीर से फोन पर यह बातचीत ऐसे समय में हुई जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात पनप रहे हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर लगातार गोलीबारी हो रही है और हवाई हमले भी किए जा रहे हैं। ऐसे समय में मार्को रूबियो ने पाक सेना प्रमुख से बात की। इससे संकेत मिलता है कि अमेरिका की ओर से भारत पाकिस्तान में तनाव कम करने की कवायद तेज हो सकती है। यूएस के विदेश विभाग ने एक बयान में कहा है कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान सेना के चीफ असीम मुनीर से बात की। उन्होंने दोनों पक्षों से तनाव कम करने के तरीके खोजने का आग्रह किया और भविष्य में होने वाले संघर्षों से बचने के लिए रचनात्मक बातचीत शुरू करने में यूएस की सहायता की पेशकश की। इससे पहले मार्को रूबियो ने भारत पाक में तनाव के बाद बनी स्थिति पर नजर रखने की बात कही थी। पाकिस्तान और भारत के बीच 22 अप्रैल से तनाव चल रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद भारत ने 6 मई की रात को पाकिस्तान में मिसाइल हमले किए। इसके बाद शनिवार को एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस, चकवाल का मुरीद एयरबेस और पूर्वी पंजाब प्रांत के झंग जिले की रफीकी एयरबेस को निशाना बनाया। इसके अलावा एक और एयरबेस को भारत ने निशाना बनाया, जिसने खासा नुकसान पाकिस्तान को कर दिया है और उसकी वायुसेना की कमर लगभग तोड़ दी है। पाकिस्तान ने भी बीते 4 दिनों में भारत पर हवाई हमले की कई नाकाम कोशिशें की। भारत पाक के तनाव पर अमेरिका की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ट्रंप ने इस पर बयान देते हुए तनाव कम करने के लिए कहा था। हालांकि बाद में जेडी वेंस ने कहा, हम ऐसे किसी युद्ध में नहीं फंसेंगे जिससे हमारा मौलिक रूप से कोई सरोकार नहीं। अब एक बार फिर मार्को रूबियो ने मध्यस्थता का संदेश दिया है। बता दें कि पाकिस्तान सीमा पर लगातार घुसताखी कर रहा है और दोनों देशों के बीच शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। दोनों देश जंग के मुहाने पर खड़े हो गए थे और सेनाएं लामबंद हैं। शुक्रवार की शाम पाकिस्तान ने भारत में 26 जगहों पर हमले की नापाक कोशिश की, लेकिन सभी हमलों को नाकाम कर भारत ने ताबड़तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान की एयरबेसों को निशाना बनाया और 4 एयरबेस तबाह कर दिए। इसके बाद पाकिस्तान ने अपना एयरबेस बंद कर दिया। वहीं भारत पर पाकिस्तान की तरफ से फतेह-1 मिसाइल भी दागी गई। भारतीय सेना ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पाकिस्तान की सेना एलओसी पर लगातार अपनी सेना की टुकड़ियों में इजाफा कर रही है, लेकिन हम इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और पाकिस्तान की किसी भी नापाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। फिलहाल देखना ये होगा कि अमेरिका की मध्यस्थता के बाद क्या पाकिस्तान बैकफुट पर आएगा या फिर अपनी नापाक हरकतें जारी रखेगा।